हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी दर्शक इस चैनल पे नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, पीएलसी के फ्री पीएलसी ट्रेनिंग के न्यू सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम सीखेंगे लैचिंग एंड अनलैचिंग का सेकंड पार्ट जो हम करेंगे। लास्ट जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें आपने लैचिंग अनलैचिंग सीखी है कि अनलैचिंग अनलैचिंग कैसे करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लैचिंग अनलैचिंग के बारे में, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि टॉगल पुश बटन में डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको पीएलसी में कैसे लेते हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा मैंने आपको डिस्कस किया था। और हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था पीएलसी में और जिसमें हमने पुश बटन के बारे में बताया था आपको। तो ये टॉगल स्विच है और ये पुश बटन है, इसके सिंबल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर हम लोग लास्ट में आ गए थे इस चार्ट पे, जो ये चार्ट पे मैंने आपको लास्ट छोड़ दिया था। तो चार्ट मैंने लास्ट टाइम कवर नहीं किया था, तो इस टाइम मैं इस चार्ट को कवर करूँगा। तो लास्ट टाइम आपका, अगर आपको याद नहीं है कि लास्ट टाइम हमने सेशन में क्या किया, तो मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि पुश बटन कैसे काम करता है, लैचिंग का मतलब क्या होता है। किसी इनपुट को जब हम प्रेस करके रिलीज़ करते हैं, क्योंकि पुश बटन जो है इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो उसको जब हम प्रेस करके रिलीज़ करते हैं तो आपके आउटपुट जो है वो ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि पुश बटन जो है वो अपनी पोजीशन पे दोबारा वापस आ जाएगा। तो उसने एक बार कॉन्टैक्ट बनाया और उसने कॉन्टैक्ट को रिलीव किया, छोड़ा, फिर भी मेरी आउटपुट कैसे ऑन रहती है, तो वो उसका जो सर्किट है उसको लैचिंग सर्किट कहते हैं। तो वो मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। अब लैचिंग सर्किट तो होता है, पर हमें लैचिंग सर्किट हमेशा बनाना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में हमारे पास जैसा जैसे इनपुट्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप लैचिंग सर्किट अलग अलग बना सकते हैं। तो मैंने इसमें जो चार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें मैंने 4 कंडीशंस एक्सप्लेन की हैं कि अगर आपके पास ये 4 कंडीशंस हैं तो उसके हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम कैसे बनाना है। जनरली ऐसा होता नहीं है। जनरली आपकी जो कंडीशन है वो सेकंड जो कंडीशन है वैसी होती है। स्टार्ट आपका एनो होता है, स्टॉप आपका एनसी होता है। तो जनरली जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनेगा वो सेकंड जो कंडीशन आप देख रहे हैं वैसा बनेगा, ठीक है ना। पर अभी जनरली क्योंकि अभी आपके पास अगर हार्डवेयर नहीं है, तो हम लोग अभी, मेरे पास भी हार्डवेयर नहीं है इस टाइम में, तो मैं एक सिमुलेशन में आपको ये करके दिखाऊंगा। आई होप मैं समझा पाऊँ इस सॉफ्टवेयर से थ्रू। अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी लगती है तो नेक्स्ट सेशन मैं चाहूँगा मैं इसको हार्डवेयर के साथ करूँ और आपको हार्डवेयर के साथ भी एक्सप्लेन करूँ। एक और वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा, इसको मैं हार्डवेयर के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा पुश बटन को। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक आपके सामने स्क्रीन पे एक स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहा है, एक पुश बटन लिखा हुआ है, एक साइड लिखा है हार्डवेयर, एक लिखा है सॉफ्टवेयर। तो वहाँ पे 4 कंडीशंस हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट स्टॉप। तो इसमें मैंने बता रखा है कि हार्डवेयर में अगर मेरे पास एनो पुश बटन है और स्टॉप में भी हार्डवेयर में आपके पास स्टार्ट और स्टॉप 2 पुश बटन होते हैं, स्टार्ट के लिए, स्टॉप के लिए। अगर आपके पास दोनों एनो हैं, बल्कि दोनों ही नॉर्मली ओपन स्विच हैं और आपने पीएलसी से कनेक्ट किया है और अपने प्रोग्राम बनाया है पीएलसी का, तो एक बार पहले हम पीएलसी का प्रोग्राम बना लेते हैं। पीएलसी का प्रोग्राम हमेशा बनाएंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर, पर अभी सॉफ्टवेयर के हिसाब से पहले हम बनाएंगे। एनो है और एक ये एनसी है, तो मुझे स्टार्ट में एनो लेना है, स्टॉप में मुझे एनसी लेना है। अब इस सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे, इस प्रोग्राम में आप देखेंगे स्टार्ट है आपका, ये है एनो, ठीक है ना। स्टार्ट यहाँ पे भी एनो है, स्टॉप आपका एनो है, यहाँ पे एनसी है। तो इसको एक बार हम प्रोग्राम में बनाते हैं, एक बार हम लोग प्रोग्राम में चलते हैं। तो ये भी मैंने एक एनो ले लिया नॉर्मली ओपन, और ये आउटपुट, और एक एनसी स्टॉप के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया था मैं एक बार वो थोड़ा समझा दूं। तो ये हो गया आपका फाइल टाइप, फाइल नेम :0.0/, सॉरी, ये आपका हो गया स्टार्ट। ओके, तो ये स्टार्ट पुश बटन हो गया है और ये आ गया आपका स्टॉप I1:0.0/1। तो इसको हम ले लेते हैं स्टॉप, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम आउटपुट O0:0.0/0। तो ये होगी हमारी एक आउटपुट, ठीक है। तो ये आउटपुट हम लोग सेम लेते हैं लैचिंग के लिए। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे होता है, मतलब ये लैच कैसे होता है, वो लास्ट आप वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वीडियो एक बार देखिए पहले, फिर हम आगे
इस वाले वीडियो को आप देखिएगा। तो स्टार्ट है, मैंने आपको बोला था क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर में डील कर रहे हैं तो हम इसको फोर्स ऑन करके फोर्स ऑफ करेंगे, ठीक है ना। फोर्स ऑन करके फोर्स ऑफ किया तो ये आपकी आउटपुट लैच होगी, आप देख सकते हैं आउटपुट लैच है। और स्टॉप को हमने फोर्स ऑन किया और फोर्स ऑफ किया तो हमारी आउटपुट ऑफ हो गई, ठीक है ना। अभी ये हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आप देख सकते हैं स्टार्ट है NO, स्टॉप है NO, ठीक है ना। तो अगर मेरी भी एक PLC है, PLC में मेरे पास पहले तो हम देखेंगे कि ये जो स्टार्ट NO है ये आपका कौन से नंबर पे कनेक्टेड है, आप कौन से PLC कौन से इनपुट पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। वो आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि वायरिंग भी चेक कर सकते हैं कि वायरिंग आपका स्टार्ट वाला कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो वो उसके हिसाब से आप एड्रेसिंग देंगे। जो ये एड्रेसिंग मैंने दे दी है, अभी मैंने ऐसे रैंडमली एड्रेसिंग दे दी है, तो इस एड्रेसिंग को आपको देखना पड़ेगा कि एड्रेसिंग आपकी कौन सी है। सपोज़ अभी मैं एक मिनट, ठीक है ना, एक मैं नोट पैड ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो PLC है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट है वो NO है, ठीक है ना। NO है फर्स्ट और उसकी एड्रेसिंग है I1:0.0/0, ठीक है ना। और सेकंड इनपुट भी हमारे पास NO ही है, ठीक है ना। और इसकी एड्रेसिंग है I1:0.0/1। थर्ड इनपुट हमारे पास NC है, ठीक है। मतलब कि से NC का कहना मतलब है कि NC इनपुट कनेक्टेड है उसके साथ, I1:0.0/2, ठीक है ना। और फोर्थ इनपुट हमारे पास फिर से NC है, तो उसको मान लेते हैं हम I1:0.0/3। तो हमारे पास मान लीजिए 4 इनपुट हैं हमारे पास। एक है I1:0.0, ये NO है पहली वाली, सेकंड वाली NO है, थर्ड NC है, फोर्थ NC है। मतलब कि ये हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, ये जो है PLC हार्डवेयर है, ठीक है ना, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में मेरे पास जो PLC कनेक्टेड है उसमें जो मैंने पुश बटन्स लगाए हैं, हार्डवेयर पुश बटन्स जो है, एक्चुअल में पुश बटन्स जो हैं वो 2 NO मैंने कनेक्ट किए हैं फर्स्ट और सेकंड इनपुट पे, और 2 NC कनेक्ट किए हैं थर्ड और फोर्थ पे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे। अब चार्ट कहता है कि मेरे पास 2 NO हैं, एक है स्टार्ट एक है स्टॉप, ठीक है ना। और 2 सॉफ्टवेयर कहता है NONC है। तो अभी पहले तो हम लोग ये प्रोग्राम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने डिलीट कर दिया, बल्कि लैचिंग तो ऐसी रहेगी, लैचिंग मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि लैचिंग हर बार मुझे लैच करना ही है, तो ये पार्ट सेम रहेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इस पर। तो हमने पहले क्या करना है, जो सॉफ्टवेयर में दे रखा है NO और NC, उसके हिसाब से हमने प्रोग्राम बना देना। मतलब कि स्टार्ट में हमने यहाँ दे रखा है कि NO होगा तो मुझे यहाँ पे एक NO ले लेना है, ओके। और स्टॉप में मुझे एक यहाँ पे दे रखा है NC होगा तो मुझे एक में NC दे देना है, ओके। अब इसकी एड्रेसिंग मुझे करनी है अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, ठीक है ना। हार्डवेयर कहता है कि स्टार्ट NO है तो मुझे एड्रेसिंग देनी है NO की, बल्कि NO पुश बटन जहाँ भी लगा होगा मेरे PLC में, जो उसकी एड्रेसिंग होगी वो एड्रेसिंग मुझे देनी है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे दिया है NO के 2 हैं। NO फर्स्ट है जो वो है I1:0.0/0 और सेकंड है I1:0.0/1। मतलब कि मैं जो अपना हार्डवेयर का स्टार्ट है, जो सॉफ्टवेयर का स्टार्ट है, इसमें एड्रेसिंग मैं तो या तो मैं दे सकता हूँ 0 और 1, क्योंकि 2 NO है और मुझे इस चार्ट के हिसाब से मुझे NO की ही एड्रेसिंग देनी है। तो NO की एड्रेसिंग या तो मैं 0 की दूँ या 1 की, तो मैं अभी 0 की दे देता हूँ, I1:0.0/0, ओके। और यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी इसकी एड्रेसिंग चार्ट के हिसाब से, मुझे NO की एड्रेसिंग देनी है स्टॉप की। तो NO की एड्रेसिंग स्टॉप की देनी है, तो इसमें देखा मैंने NO है 0 और 1, 0 में ऑक्यूपाई हो चुका है तो बचा 1, तो 1 की एड्रेसिंग मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो हो जाएगा I1:0.0/1, ठीक है ना। तो इस तरह की आपने एड्रेसिंग देनी है अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर। तो आप इसको चलाएंगे तो चलेगा सिंपल वैसा ही, ठीक है ना। जनरली ये हार्डवेयर में ज़्यादा अच्छा तरह समझ आएगा आपको। फोर्स ऑन किया, फोर्स ऑफ किया, मतलब कि आपने उस बटन को प्रेस किया और रिलीज़ किया। अब इसको आपने, क्योंकि वहाँ पे NO है ये NC है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपने स्टॉप में वहाँ पे लिया था NO पर यहाँ पे NC है, ठीक है ना। तो जब उसको आप प्रेस करेंगे,
जब आप अपने स्टॉप को प्रेस करेंगे तो वो वहाँ पे बन जाएगा NC। तो यहाँ पे NC उल्टा काम करेगा। आप इसको फोर्स ऑन करेंगे तो NO बन जाएगा, फोर्स ऑफ करेंगे तो ये NC बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको उल्टा लेना है, ठीक है ना। जनरली चार्ट आप देखेंगे तो चार्ट में आपने जो स्टार्ट जितने भी हैं स्टार्ट सेम टू सेम लेने हैं। आप देखेंगे फर्स्ट में NO है, स्टार्ट सॉफ्टवेयर में भी NO है, सेकंड में NO है, NO है, NC है, NC है, NC है, NC है। स्टॉप हमेशा उल्टा लेना है, NO NC NC NO NO NC NC NO, ठीक है ना। तो हमेशा इसका उल्टा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का मैंने एक और चार्ट बनाया है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने कॉम्बिनेशन, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वहाँ पे अभी लिया था NO सेकंड वाला, हार्डवेयर में NO लिया था, यहाँ पे NC लिया। ऐसा क्यों किया कि हार्डवेयर में NO था, यहाँ पे NC लिया, क्योंकि यहाँ पे NC है तो मुझे वहाँ पे NO लेना है। ऐसा मैंने चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उल्टा लेना है हमेशा। यहाँ पे NO है, यहाँ पे NC है, यहाँ पे NC है, यहाँ पे NO है, यहाँ पे NO है, यहाँ पे NC है, यहाँ पे NC NO है। सॉफ्टवेयर में स्टॉप में उल्टा लेते हैं, स्टार्ट में सेम लेते हैं। ऐसा क्यों है? तो ये उसका कारण है यहाँ पे। जो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर में अगर आपका NO है और सॉफ्टवेयर में NO है तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे NO आ जाएगा, ठीक है ना। तो हार्डवेयर में NC है, सॉफ्टवेयर में भी NC है, तो वो NC प्लस NC NO हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस क्योंकि रिजल्ट में NO दे रही हैं, तो स्टार्ट में ये स्टार्ट के काम आती है। जनरली स्टार्ट हमेशा NO होता है हमारा, ठीक है ना। और लॉजिकली बात करते हैं, जो रिजल्ट है ये लॉजिक है। एक्चुअल में लॉजिक हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, तो हमें बेसिकली लॉजिक पे जाना है कि लॉजिकली हमने देखना है कि लॉजिकली हमारा क्या बन रहा है, ना कि हम लोग जाएं कि टेक्निकल पे कि हमने हार्डवेयर में NO लिया था तो यहाँ पे NO लेना है कि NC लेना है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें पता लगेगा एक्चुअल में रिजल्ट क्या आने वाला है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन NO प्लस NO गिव्स NO। तो हम लोग अभी अपने इसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट NO है सॉफ्टवेयर में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे स्टार्ट NO है और सॉफ्टवेयर में भी NO है। तो NO प्लस NO दोनों का NO लॉजिक जो है एक्चुअल में NO बनाएगा। जो रिजल्ट में आंसर आएगा वो NO आएगा, लॉजिकली NO बन जाएगा। पर जब यहाँ पे NO है, स्टॉप में NO है और यहाँ पे NC है, तो NO प्लस NC आप देखेंगे यहाँ पे, तो NO प्लस NC कंडीशन NC है, तो ये स्टॉप के लिए कंडीशन है। स्टॉप के लिए कंडीशन NO प्लस NC, मतलब कि यहाँ पे NC लिया है तो हार्डवेयर में उल्टा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का स्टॉप का उल्टा होता है, स्टार्ट का सेम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें। अब हम लोग चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये सेकंड वाला ही कंडीशन होती है, यही इंडस्ट्री में यूज़ होती है। क्योंकि जनरली स्टार्ट जो होता है हार्डवेयर में NO होता है और स्टॉप हार्डवेयर में NC होता है। मैं हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, तो उसको लेके चलते हैं हम लोग। एक बार इसको ऑफलाइन चलते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लैच वाला मैं सेम रख रहा हूँ, लैच वाला मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो स्टार्ट में पहले तो हम लोग क्या करना है, जो ये कंडीशन है तो हम लोग सॉफ्टवेयर के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। सॉफ्टवेयर में स्टार्ट NO है, स्टॉप भी NO है, तो मतलब कि दो हमें NO लगाने हैं। जो हम लोग डायग्राम जो बना रहे हैं, लॉजिक बना रहे हैं, इसमें हम दोनों में NO लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों NO ले लिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा था कि ये भी NO होगा, ये भी NO होगा और ये भी NO होगा। स्टार्ट भी NO, स्टॉप भी NO। पर इसकी एड्रेसिंग जो होगी, प्रोग्राम की एड्रेसिंग जो होगी विद रिस्पेक्ट टू हार्डवेयर होगी। अब हार्डवेयर में कह रहा है कि NO होगा, ठीक है ना। हार्डवेयर में जो अगर ये सॉफ्टवेयर में NO है तो हार्डवेयर में भी NO है, स्टार्ट NO है। क्यों NO है? क्योंकि अभी मैंने समझाया था कि NO प्लस NO लॉजिकली आपको NO देगा, क्यों, और स्टार्ट हमेशा आपका NO होता है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे, तो हमारे पास NO में दो इनपुट्स हैं। मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि हमारे पास मान लो PLC है, उसकी NO कनेक्टेड हैं, दो इनपुट्स कनेक्टेड हैं, वो NO कनेक्टेड है 0 और 1 में, NC कनेक्टेड 2 और 3 में। तो मेरे पास NO के ऑप्शन बचते हैं दो, वो है 0 और 1। और 0 और 1 मैंने अगर लेना है उसको, तो 0 और 1 को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में मान लीजिए मैं, चलिए 1 ले लेते हैं इस बार, I1:0.0/1, क्योंकि ये हार्डवेयर में NO है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, नो इशू, START, ठीक है ना। स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हम एज ए स्टार्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एड्रेसिंग क्या आएगी, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर में तो NO लेना है, पर एक्चुअली हार्डवेयर में वो NC है, हार्डवेयर में पुश बटन NC है। तो हार्डवेयर में पुश बटन कौन सा है, ये देखें आप, हार्डवेयर में NC हमारे पास दो हैं, एक तो 2 पे कनेक्टेड है, 3 पे कनेक्टेड है। तो हम इसकी एड्रेसिंग दे सकते हैं या 2 या 3, ठीक है ना। तो लीजिए हम लोग इसकी एड्रेसिंग दे देते हैं 2। तो I1:0.0/2, ठीक है। अब इसकी हम लोग चेंज में
एडिट डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसको देते हैं स्टॉप। ठीक है, अपने इसको स्टॉप दे दिया। अब कंपाइल करते हैं। अभी भी देखिए मैं इसको डाउनलोड करूँगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में चल रहा है, तो ये अभी आपको लगेगा गलत है। ठीक है ना, क्योंकि ये अगर मैं इसको ऑन करूँगा और इसको ऑफ़ करूँगा तो नहीं, लैच नहीं हो रहा है। ठीक है ना, पर एक्चुअल में क्या होगा जब ये पीएलसी साथ कनेक्टेड होगा और हार्डवेयर से कनेक्टेड होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर में सेकंड जो इनपुट है वो एनसी है। एनसी इनपुट क्या होगी, पहले से प्रेस्ड रहती है, तो वो एक्चुअल में ऐसे होगा। एक्चुअल में वो पहले से फोर्स्ड ऑन शो करेगा, क्योंकि हार्डवेयर में जो स्टॉप बटन है वो हमारा एनसी है। तो एनसी है तो वो पहले से दबा होगा, पहले से दबा होगा तो वो यहाँ पे वो ऐसा शो करेगा। अब आप जब इसको फोर्स करेंगे, फोर्स ऑन और फोर्स ऑफ करेंगे तो आपकी आउटपुट लैच हो जाएगी। और इसको जब आप फोर्स ऑन करेंगे, ठीक है ना, सॉरी फोर्स ऑफ करेंगे, वो एक्चुअली वहाँ पे फोर्स ऑन करेंगे, उसको दबाएंगे तो ये लैच कटेगा और उसका दोबारा से लैच बन जाएगा जब उसको रिलीज़ करेंगे। तो एक्चुअल में इंडस्ट्री में कंडीशन ऐसी होती है, और इंडस्ट्री में आपको जो पुश बटन बनाना होता है ऐसा बनाना होता है, क्योंकि स्टॉप में हार्डवेयर में आप एनसी लेते हैं, स्टार्ट पे एनओ लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, अब देखिए चार्ट देखिएगा, चार्ट में है NO प्लस NO इजकल टू NO। स्टार्टिंग में आप देखेंगे फर्स्ट आपका जो सेकंड कंडीशन का NO है, ये NO है और ये NO है, NO बन गया। अब स्टॉप का NO प्लस NC है, तभी आपका वो NC बनेगा, क्योंकि आपका दोनों का कॉम्बिनेशन लॉजिकली NC बनाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है ना, अब हम चलते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड कंडीशन में चलते हैं। थर्ड कंडीशन में जाने से पहले हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन के लिए भी आपको दोबारा से सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाने हैं, दोनों एनसी बनाने हैं। अब मुझे दोनों एनसी लेने हैं। ठीक है ना, तो मुझे जो ड्रॉ करना है, डायग्राम कह लीजिए या लॉजिक कह लीजिए, इसमें दोनों एनसी होंगे। स्टार्ट में भी एनसी होगा और स्टॉप में भी एनसी ही होगा। ठीक है ना, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, जनरली लेते नहीं है, पर लॉजिकली आप इसको बना सकते हैं अगर आपके पास पुश बटन्स उसके हिसाब से हों तो। अच्छा सॉरी, एड्रेसिंग नहीं देनी मुझे, एड्रेसिंग के बारे में आपको बताना है। अच्छा, मैंने एनसी ले लिया। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट कहता है कि एनसी है तो स्टार्ट में भी एनसी होना चाहिए, जो स्टार्ट बटन है आपका वहाँ पे भी, एंड हार्डवेयर में एनसी होना चाहिए। अब हार्डवेयर में एनसी की एड्रेसिंग देखेंगे तो हम लोग उन्हें लिए एनसी की एड्रेसिंग 2 और 3, तो मुझे यहाँ पे एड्रेसिंग 2 और 3 में से कोई देनी है, तो यहाँ मैं एड्रेसिंग देता हूँ I1:0.0/2। ठीक है ना, तो इसकी नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है, इसको बना देते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा स्टार्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टॉप के ऊपर। स्टॉप कहता है कि स्टॉप एनसी है तो हार्डवेयर में हमारा होना चाहिए NO। स्टॉप एनसी है, हार्डवेयर में NO होना चाहिए। अब NO की हमारे पास कंडीशन है 2, 0 और 1, तो मैं इनमें से 0 और 1 में से किसी की एड्रेसिंग यहाँ पे दे दूँगा। तो एड्रेसिंग देते हैं I1:0.0/0 देते हैं। ठीक है ना, तो इसका नाम देते हैं स्टॉप, STOP। ठीक है, अच्छा हम ये तो दे दिया। अब एक्चुअल में हार्डवेयर में क्या चल रहा होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, अभी क्योंकि सिमुलेशन में चल रहा है तो रिजल्ट स्टार्टिंग में गलत देगा ही। तो हार्डवेयर में क्या चल रहा होगा, हार्डवेयर में चल रहा होगा, अब दोनों NC हैं तो NC NC NO हो जाएगा, क्योंकि ये भी NC NC है तो ये NO हो जाएगा, तो मतलब कि ये पहले से फोर्स ऑन होगा। ठीक है ना, अब इसको हम फोर्स ऑन करके ऑफ कर देते हैं एक बार, तो ऐसा कुछ शो करेगा आपका जब पीएलसी कनेक्टेड होगी, क्योंकि ये स्टार्ट जो है यहाँ पे NC है, हार्डवेयर में भी NC है, तो NC प्लस NC NO, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है ऐसे NC प्लस NC NO। अब यहाँ पे स्टॉप में ये NC है और स्टार्ट में NO है, सॉरी हार्डवेयर में NO है, तो NO प्लस NC NC आएगा। अब इसको मैं जब फोर्स करूँगा, फोर्स ऑफ और फोर्स ऑन करूँगा तो ये लैच हो जाएगा, और इसको जब मैं फोर्स ऑन फोर्स ऑफ करूँगा तो वो अनलैच हो जाएगा। तो एक्चुअल में कुछ इस तरह का दिखेगा। हार्डवेयर का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर कोशिश करूँगा बनाने की ऑफलाइन। तो इसके बाद लास्ट पार्ट आता है आपका NC NO NC NC, मतलब कि हार्डवेयर में दोनों NC हैं आपके पास, तो आपका लॉजिक कैसा होगा। ठीक है ना, तो हार्डवेयर में अगर दोनों NC हैं आपके पास तो एक मिनट, इसको हम अच्छा डिलीट कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं इस पर। अब मुझे NC और NO बनाना है। ठीक है ना, मुझे ये लेना है, स्टार्ट में लेना है NC और
और यहाँ पे लेना है NO। ठीक है, अब एड्रेसिंग के ऊपर चलना है। क्योंकि NC है तो स्टार्ट भी मैंने आपको बताया था, जो स्टार्ट का हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है सेम होता है, तो दोनों का सेम है, स्टार्ट भी सेम है स्टॉप भी सेम है, सॉरी हार्डवेयर भी सेम है सॉफ्टवेयर भी सेम है। तो NC की एड्रेसिंग देखेंगे। NC की एड्रेसिंग मैंने आपको बताया, NC की एड्रेसिंग है 2 और 3। तो मुझे इसमें से 2 और 3 में से कोई एड्रेसिंग देनी है, तो मैं इसको हम लोग 2 दे देते हैं, I1:0.0/2। ठीक है, और इसकी एड्रेसिंग मुझे देनी है, तो इसकी एड्रेसिंग मैं क्या दे सकता हूँ, इसकी देनी है मुझे NO, तो ये NC की देनी है मुझे। तो NC की मैंने आपको बताया था कि NC की हमारे पास 2 ही हैं, 2 और 3। 2 मैं दे चुका हूँ, तो बचा 3, तो यहाँ पे एड्रेसिंग 3 की डाल देंगे, I1:0.0/3। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। पर हार्डवेयर में एक्चुअल में कैसा काम करेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, शो करेगा। ठीक है ना, क्योंकि NC + NC NO होगा, तो ये NO की तरह दिखेगा, ये NC का दिखेगा, क्योंकि NO + NC NC होगा। जब इसको आप फोर्स ऑफ करके फोर्स ऑन करेंगे तो ये लैच हो जाएगा, इसको आप फोर्स ऑन करके फोर्स ऑफ करेंगे तो ये अनलैच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का काम करेगा। ठीक है ना, तो ये था आपका लैचिंग वाला पार्ट। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब भी हार्डवेयर के साथ काम करेंगे इंडस्ट्री में, तो आपके पास कैसी भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोग्राम लॉजिक राइटअप कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हार्डवेयर प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं एक हार्डवेयर भी इसके साथ रिलेट करके आपको ये दोबारा से एक बार समझा सकूँ। ठीक है ना, तो ये लॉजिक वाला पार्ट है पुश बटन का। तो इसके साथ ही हम लोग ये वाला जो पार्ट है आपका ख़त्म करते हैं, आज का टॉपिक जो है पुश बटन्स का। बाकी नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा मैं आपको हार्डवेयर के साथ रिलेट करके बता पाऊँ। ओके, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।